महात्म्य के तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। तीसरे दिन की कथा के रूप में हम तीसरे अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें हम व्रत वर्णन महात्म्य की कथा सुनेंगे। इसके पहले के प्रथम 2 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजन करनी चाहिए और उसके बाद ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोज एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर ज्येष्ठ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ बताऊंगी, पर उसके पहले दूसरे अध्याय में स्कंद जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल दान करना चाहिए। फिर वे एक कथा बताते हैं जिसमें दही और चावल के दान से ब्राह्मण के सभी दुष्कर्म खत्म हो जाते हैं और अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु के दूत उसे विष्णु लोक में लेने के लिए आते हैं। और यह बताया कि ज्येष्ठ मास में स्नान दान और पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। आइए अब देखिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसमें हम देखेंगे व्रत वर्णन महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य मैं अब आपको बताता हूँ, आप श्रवण कीजिए। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेके ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तक पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले उसको गंगा जल के समान मानते हुए और उसमें स्नान करना चाहिए। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वो 100 जन्म के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप होते हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में यानी दोपहर के बाद के समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प का प्रारंभ होता है और उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान दान श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है और पंचाग्नि स्वाधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष तैयार रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा और विधवा सभी प्रकार की स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य और सिद्धि के लिए करती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ, अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने का कर्म है। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक यानी भगवान श्री गणेश प्रकट हुए थे। इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती रूप में उमा प्रकट हुई थी, इसलिए स्त्रियां इस चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा के विविध उपचारों से पूजन करती है और नाच गीत आदि से उत्सव मनाती है। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन स्त्रियां जल वस्त्र पुष्प सुगंध वस्तु हवन आदि के द्वारा माँ उमा पार्वती जी की पूजन करती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठा यानी दरिद्रा का वास होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए दरिद्रा से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन
उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। अतः दशमी, 11 और 12 इन 3 दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमासी तक यानी 3 दिन जो भी उत्तम व्रत कहे गए हैं, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाले व्रत हैं। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल से सिंचाई करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा, आहार का त्याग करके 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पड़वा के दिन पारणा करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष तक लगातार करने से सिद्ध हो जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शतपर से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णिमासी के दिन मनुष्य के अनेक दानों को देवें। मैं उन दोनों को संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णिमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ था, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो कि पितरों के उद्देश्य से करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध, दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इसी प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन 3य अध्याय संपूर्ण।